आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैंने सोचा क्यों नहीं सभी बेटियों पर कुछ लिखा जाए। कविता की शुरुआत मैं एक नज्म से करना चाहूँगी। हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जितना अपनी तकदीर में लिखा हो वो ज़रूर अदा होता है। आज की मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। बेटी के लिए मैं क्या लिखूं, वो माँ के लिए क्या होती है। वो परियों का रूप होती है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जाने पर जो दौड़ कर आए ऐसी होती है बेटी, थक जाने पर जो माथा सहलाए ऐसी होती है बेटी, रो देने पर जो आंसू पहुँचे ऐसी होती है बेटी, हर बात जो मान जाए ऐसी होती है बेटी। कोई चीज़ मांगे और मैं बोल दूं बाद में दिला दूंगी बेटा, और फट से मान जाए ऐसी होती है बेटी। खाने में अपनी पसंद की कोई चीज़ ना बनी हो फिर भी माँ के कहने पर जो खा ले ऐसी होती है बेटी। घर में जो सबकी एक आवाज़ पर काम कर दे ऐसी होती है बेटी। भाई से लड़ाई भी करती है लेकिन माँ के कहने पर भाई का हर काम जो कर दे ऐसी होती है बेटी। मम्मी आपने खाना खाया, मम्मी आपने दवाई ली, मम्मी आपके कुछ दुख रहा है क्या, मैं दबा दूं मम्मी, मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मम्मी आपको प्यार करने का मन करता है, बहुत बोलती है, बहुत चंचल होती है ऐसी होती है बेटी। बात बात पर जो मुंह फुलाए ऐसी होती है बेटी। कभी जो रोना आए तो उसको सबसे छुपाए ऐसी होती है बेटी। और आप सबको मैं क्या बतलाऊं किसे कहते हैं बेटी। दूर जाने पर जो बहुत याद आए उससे कहते हैं बेटी। ससुराल में रहकर भी जिसे अपने मायके की हर पल याद सताए उसे कहते हैं बेटी। ससुराल के साथ साथ वह अपने मायके की भी फिक्र करती है उसे कहते हैं बेटी। नदियों के दो किनारों जैसी होती है बेटी की जिंदगी, जिसका आधा जीवन इस किनारे आधा जीवन उस किनारे, फिर भी दोनों तरफ की जो जिम्मेदारी निभाए ऐसी होती है बेटी। मीलों दूर होकर भी जो पास होने का एहसास जताए ऐसी होती है बेटी। जिंदगी में लाख दुखों को सहकर भी जो माँ बाप को नहीं बताए ऐसी होती है बेटी। पर पानी सर के ऊपर से निकल जाने पर जो माँ काली बन जाए ऐसी होती है बेटी। अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है ऐसी होती है बेटी। साथ जो अपनी मर्यादा को भी जानती है ऐसी होती है बेटी। और बेटी के लिए मैं क्या कहूँ, अनमोल हीरा होती है बेटी। भगवान का दिया वरदान होती है बेटी, हम सबकी शान होती है बेटी, हम सबका अभिमान होती है बेटी। बेटी के लिए और क्या कहूँ, परियों का रूप होती है बेटी, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है बेटी। और लास्ट में मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को चांद जैसा ना बनाए कि सब उसे घूर घूर कर देखे। अपनी बेटी को सूरज जैसा बनाए ताकि जो भी उसे देखे उसकी नज़र झुक जाए। अपनी बेटी को शादी में सोना भले ही ना दे पर अपनी बेटी को सोना बनाकर ही उसकी शादी करें। उसको अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ही उसकी शादी करें। जैसे हम सब बेटे की शादी करने से पहले सोचते हैं कि बेटा कमाता है कि नहीं, वैसा बेटी के लिए क्यों नहीं सोचते कि बेटी कमाती है या नहीं। हाँ माना आगे उसके कमाना काम नहीं आएगा, लेकिन उसमें हुनर तो होना चाहिए, उसमें टैलेंट तो होना चाहिए, ताकि आगे के जीवन में अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसलिए अपनी बेटी को सोना बना कर भेजे, सोना देकर ना भेजे। कुछ लाइनें उन लोगों के लिए जो बेटे और बेटी में फर्क करते हैं। बेटे का क्यों मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटा क्या लेकर आया है, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कर लाई है। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटी को ठुकराने
वाला वो इंसान इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान